हाँ तो बच्चों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होगा। और पिछला जो भी वीडियो है, पिछला जो भी क्लास है, आप उसको अच्छी तरीके से रिवीजन कर रहे होंगे और कर भी लिए होंगे। हम उसी उम्मीद के साथ नेक्स्ट क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था लेंस सूत्र। पिछली क्लास में हम लोग क्या पढ़ा था? लेंस सूत्र। तो लेंस सूत्र क्या होता है? 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ये अपना क्या था? लेंस सूत्र। इसमें v बराबर प्रतिबिंब दूरी, v बराबर प्रतिबिंब दूरी, u बराबर वस्तु दूरी और f बराबर फोकस दूरी। और f बराबर क्या होता है भाई? फोकस दूरी। इन सभी चीज़ों को हमने पिछली क्लास में देख रखा था। और अगला देखा था आवर्धन। अगला क्या देखा था? आवर्धन m बराबर हम पढ़े थे HI/HO, मतलब हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। और इसी का दूसरा फॉर्मूला देखे थे m बराबर v/u। और इसको हम कंपैरिजन किए थे दर्पण वाले से। तो दर्पण वाले में क्या हो जाता है? दर्पण वाले में हो जाता है m बराबर -v/u, लेकिन लेंस वाले में क्या हो जाता है? m बराबर v/u। तो ये हमने अंतर का जिक्र कर रखा था पिछली क्लास में। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट अब हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। इन सभी चीज़ों को देखते हुए आज हम लोग इस टॉपिक पे बेस्ड जो भी पिछली क्लास पढ़े थे उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम क्वेश्चन लिखते हैं, तब तक आप लोग पिछली क्लास वाले फॉर्मूले का रिवीजन कर लीजिए। ठीक है बच्चों। हाँ तो बच्चों हम लोग नेक्स्ट मतलब फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? एक उत्तल लेंस से, किस लेंस का जिक्र हो रहा है? उत्तल लेंस का। तो हम लोग ना सबसे पहले बना लेते हैं एक उत्तल लेंस। ठीक है, एक उत्तल लेंस बना लिए। ठीक, एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है ना, ये उत्तल लेंस हो गया, ये प्रधान अक्ष, ये प्रकाश केंद्र O। बोल रहा है कितनी सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है? 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो हम मान लिए ये अपना AB क्या हो गया? वस्तु हो गया, जो प्रकाश केंद्र से कितनी सेंटीमीटर पर है? 30 सेंटीमीटर पर है। ठीक है ना। वास्तविक प्रतिबिंब लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। अब वास्तविक का जिक्र है। किसका जिक्र है? वास्तविक का। जो ही प्रतिबिंब वास्तविक होगी तो 100% वो किधर बनेगी? इधर की ओर बनेगी, मतलब वस्तु के दूसरी ओर। वस्तु के दूसरी ओर। वो हम लोग जो किरण आरेख पढ़े थे, प्रतिबिंब का बनना पढ़े थे, उसको यदि आप रिवीजन कीजिएगा तो ये वाला भाग आपको पता चल जाएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब हम क्यों इस सेट ले रहे हैं। ठीक है ना। कितनी सेंटीमीटर पर? 20 सेंटीमीटर पर। ठीक है ना। तो मान लिए इधर कहीं प्रतिबिंब बना। अच्छा, वस्तु छोटा ले लेते हैं। इधर कहीं क्या बना? प्रतिबिंब बना। और मान लिए उसकी दूरी मान लिए कितनी दे रखी है? 20 सेंटीमीटर दे रखी। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग ये मान लेते हैं ऑब्जेक्ट O है और ये मान लिए इमेज क्या है? I है। ठीक, तो हम लोग देखते हैं पहले क्वेश्चंस में क्या क्या दे रखा है। ठीक है ना, लिखते हैं। दिया है, दिया है, क्या क्या दिया है? गिवन वस्तु दूरी। वस्तु दूरी को किससे सूचित करते हैं? U से। और U बराबर कितना सेंटीमीटर है? 30 सेंटीमीटर। और अगला क्या दिया हुआ है? प्रतिबिंब दूरी। और प्रतिबिंब दूरी V बराबर कितना दे रखा है? 20 सेंटीमीटर। तो निकालना क्या है अपने को? फोकस दूरी। क्या निकालना है? फोकस दूरी F बराबर 1। तो इसके पहले अब हम लोग ना चिन्ह परिपाटी का उपयोग करते हैं कि वस्तु दूरी U जो है 30 सेंटीमीटर, ये प्लस में है या माइनस में। प्रतिबिंब दूरी V जो है 20 सेंटीमीटर, ये प्लस में है या माइनस में। ठीक है बच्चों, तो हम लोग इसका जिक्र करते हैं। ध्यान से देखिए, यदि वस्तु यहाँ पर है तो हम लोग मानते हैं कि आपतित किरण का दिशा यही होगा। अरे हाँ या ना? आपतित किरण का दिशा यही होगा। और दूसरी बात कि कोई भी दूरी हम लोग कहाँ से मापते हैं? प्रकाश केंद्र O से। ठीक, ये दोनों बातें हो गई।
और प्लस और माइनस की बातें थी। यदि आपतित किरण की दिशा में जाएंगे तो चिन्ह कैसा लेंगे? प्लस। और यदि आपतित किरण के विपरीत दिशा में जाएंगे तो चिन्ह कैसा लेंगे? माइनस। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ मान लेते हैं ओ पे खड़े हैं और अपने को वस्तु दूरी निकालना है। तो अच्छा वो तो यहाँ है ही ना, ओ डैश मान लेते हैं। ओ से इधर की ओर जाएंगे, वस्तु की ओर जाएंगे, तो हम तो इधर से चलेंगे ना, ऐसे करके। आपतित किरण की दिशा इधर से है, अरे हाँ या ना, ठीक। तो हमारी दिशा और आपतित किरण की दिशा दोनों क्या है? आपस में विपरीत है। जो ही आपस में विपरीत होगी तो चिन्ह कैसा हो जाएगा? माइनस। तो वस्तु दूरी कैसा हो गया? माइनस। और हम बताए थे कि वस्तु दूरी हमेशा क्या होता है? माइनस ही होता है। प्रतिबिंब दूरी, अब चलते हैं किसके लिए? प्रतिबिंब दूरी के लिए, ठीक है ना। प्रतिबिंब दूरी के लिए हम इधर की ओर चलेंगे, प्रतिबिंब दूरी के लिए हम इधर की ओर चलेंगे। तो ये हो गई हमारी दिशा और ये हो गई आपतित किरण की दिशा। दोनों दूरी क्या है? सेम है। जब दोनों दूरी सेम रहेगा तो चिन्ह हम कैसा ले लेंगे? प्लस। कैसा ले लेंगे? प्लस, ठीक है। अब चलते हैं लेंस सूत्र से। किससे चलते हैं? लेंस सूत्र से। लेंस सूत्र से 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। तो 1/v का मान कितना है? 20 है। माइनस 1/u का मान कितना है? -30 बराबर 1/f। ठीक है भाई। तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, तो इस दोनों का एलसीएम 60 हो गया। 20 तिया 60, 30 दूनी 60, 1/f। 5/60 बराबर 1/f, 12 पंचे 60। तो भैया f बराबर कितना सेंटीमीटर? 12 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत समझने में? तो प्लस में आया या माइनस में? तो प्लस में, तो f इधर कहीं ही होगा, यहाँ पे 12 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो निकल गया। तो उम्मीद है कि आप लोग चिन्ह परिपाटी भी समझ लिए होंगे और कैसे फॉर्मूला का इस्तेमाल करते वो भी समझ लिए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के इसको छापिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक अवतल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, ठीक ना। यदि आप अवतल लेंस का जिक्र कीजिएगा तो ये हो गया, इस तरीके से हो गया, ठीक है ना, अवतल लेंस। और हम लोग पढ़े थे कि अवतल लेंस के कंडीशन में वस्तु कहीं भी रखी हो, वस्तु कहीं भी रखी हो, उसका प्रतिबिंब वस्तु की ओर ही बनता है, अर्थात उसका प्रतिबिंब काल्पनिक ही बनता है। ये चीज़ हम लोग पढ़े थे। तो यदि मान लीजिए इधर कहीं वस्तु है कितनी 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो इसका प्रतिबिंब कितना बना? 20, मतलब इधर कहीं बनेगा, इधर कहीं बनेगा कितना सेंटीमीटर पर? 20 सेंटीमीटर। कहिएगा सर इधर कहीं क्यों बनेगा? क्योंकि हम लोग अवतल लेंस में प्रतिबिंब के बनने वाला केस को देख चुके हैं कि आप वस्तु कहीं भी रखें, अवतल लेंस में वस्तु कहीं भी रखें तो हमेशा प्रतिबिंब वस्तु की ओर ही बनता है। हमेशा प्रतिबिंब किधर बनता है? वस्तु की ओर ही बनता है और वह आभासी ही बनता है ना बच्चों। हम लोग इस चीज़ को देख चुके थे। तो हम लिखते हैं, इसमें गिवन दे रखा है, क्या सब दिया हुआ है? वस्तु दूरी u बराबर कितना सेंटीमीटर? 30। कितना? 30। तो ये तो हमेशा माइनस में होगा। प्रतिबिंब दूरी भी बराबर 20 सेंटीमीटर, ये भी किधर होगा? माइनस ही होगा, क्योंकि यहाँ से जब दूरी मापने के लिए इधर चलेंगे तो आपतित किरण के विपरीत दिशा में ही चलेंगे, है कि नहीं। निकालनी क्या है अपने को? फोकस दूरी f बराबर वाट। तो लेंस सूत्र लगाएंगे 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ठीक है भाई। 1/v का मान कितना? -20 माइनस 1/-30 1/f। तो -1/20 प्लस 1/30 बराबर 1/f। ठीक है ना। कीजिए 20 तिया 60, एलसीएम हो गया। -3 प्लस 2 बराबर 1/f माइनस 1/60 बराबर 1/f। f बराबर कितना होगा? -60 सेंटीमीटर। और हम लोग पढ़े थे पहले से कि अवतल लेंस है तो अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। तो इसीलिए दूरी कितना निकला? फोकस दूरी -60। उम्मीद है बच्चों आप लोग को समझ में आ गया होगा, चिन्ह परिपाटी भी समझ में आ गया होगा। क्योंकि यदि यहाँ पे वस्तु है,
तो आपतित किरण की दिशा इधर ही होगी। अरे हाँ ये ना, आपतित किरण कोई भी दूरी कहाँ से मापेंगे, प्रकाश केंद्र ओ से, तो दोनों तो इधर ही है ना। तो यदि हम यहाँ से इधर की ओर चलेंगे तो आपतित किरण की किस दिशा में चले, विपरीत दिशा में। और जब भी हम आपतित किरण की विपरीत दिशा में चलते हैं तो चिन्ह परिपाटी का नियम है कि वो चिन्ह हम कैसा लेते हैं, माइनस लेते हैं। तो उम्मीद करते हैं बच्चों ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए पॉज करके, तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस, देखिए पुनः किस लेंस का जिक्र हो रहा है, अवतल लेंस का। तो ये सब छोटी छोटी कंसेप्ट्स आपको ध्यान में रखनी होगी कि अवतल लेंस का जिक्र हो रहा है और यहाँ पे फोकस दूरी दे रखा है, फोकस दूरी दे रखा है एफ बराबर कितना है, 15 सेंटीमीटर। तो जो ही अवतल लेंस है तो अवतल लेंस का फोकस दूरी हम पढ़ा चुके हैं कि धनात्मक होती है कि ऋणात्मक, तो ऋणात्मक होती है। तो एफ बराबर कितना हो जाएगा, -15 सेंटीमीटर। द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर पे बनता है, मतलब प्रतिबिंब दूरी, मतलब प्रतिबिंब दूरी भी बराबर कितने सेंटीमीटर पर, 10। और अवतल लेंस में सारा का सारा प्रतिबिंब कैसा बनता है, काल्पनिक। और काल्पनिक के लिए भी का मान कितना हो जाता है, माइनस। तो वस्तु दूरी ज्ञात करें, तो क्या ज्ञात करें, वस्तु दूरी u बराबर वाट, ठीक है ना। तो हम लगाते हैं लेंस सूत्र, यहाँ से लगाते हैं, देखने में आसान होगा। लेंस सूत्र से, किससे भैया, लेंस सूत्र से, ठीक है ना। 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। भी का मान कितना है, -1/10, ठीक। -1/u का तो वैल्यू निकालना ही है। f का मान दे रखा है 1/-15, ये -10 नीचे लिख। माइनस कभी भी हर में नहीं होता, वो अंश में ही चला जाता है, ठीक। u को उधर भेज देते हैं, इसको इधर, और इस वाले पार्ट को इधर ले आते हैं। तो -1/10, ये माइनस है तो क्या आ जाएगा, +1/15 बराबर 1/u, ठीक है बच्चों। तो दोनों का एलसीएम कितना हो गया, बोलिएगा 30। 10 तिया 30, 15 दूनी 30, ठीक है ना। एलसीएम निकाल लीजिएगा, 30 ही आएगा, बराबर 1/u। तो 3 में से 2 गया, -1/30 बराबर 1/u, और u बराबर कितना हो गया, -30 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। तो वस्तु दूरी कितनी हो गई, 30 सेंटीमीटर, -30 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है, आवर्धन, क्या निकालना है, आवर्धन, ठीक है बच्चों। तो आवर्धन का फॉर्मूला होता है m बराबर v/u, इसमें माइनस तो होता नहीं है। तो v का मान कितना है, -10 बटे u का मान कितना है, -30। तो 10 तिया 30, तो आवर्धन कितना निकल गया, 1/3, मतलब प्लस में कितना हो गया, 1/3। जो ही आवर्धन प्लस में आएगा तो हम समझ लेंगे कि प्रतिबिंब कैसा होगा, काल्पनिक। कैसा होगा, काल्पनिक होगा। इस बात का जिक्र हम लोग पहले भी कर चुके हैं, कोई दिक्कत बच्चों नहीं ना। चलिए, तो अवतल लेंस है तो उसमें तो प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है, काल्पनिक ही बनता है। तो उम्मीद है ये वाला आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के इसको छापिए, तब तक हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों नेक्स्ट हम लोग चल रहे हैं ये वाला कंडीशन, ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का, किस लेंस का जिक्र है, उत्तल लेंस का, ठीक है ना, से कितनी दूरी पर किसी वस्तु को रखा जाए कि उसका तिगुना आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त हो, ठीक है ना। तिगुना आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त हो। कितना फोकस दूरी दे रखा है, गिवन, सॉल्यूशन लिखते हैं गिवन, ठीक है ना, गिवन। गिवन में क्या होगा, फोकस दूरी कितनी दे रखी है, फोकस दूरी f बराबर कितना सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। f बराबर कितना है, 15। अब ध्यान से देखना भाई, यदि f बराबर 15 है, ठीक है ना, तो चिन्ह परिपाटी लगाते हैं तो लेंस कैसा, उत्तल। जानते हैं कि उत्तल लेंस का फोकस दूरी क्या होता है, प्लस होता है। पिछली क्लास में हम लोग जिक्र कर चुके हैं। अब कहिएगा सर इस लाइन का क्या मतलब है कि तिगुना आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त होता है। कहने का ये मतलब है
कि आपको ना ये आवर्धन दिया हुआ है, आवर्धन बराबर कितना है +-3, मतलब तिगुना, या तो +3 है या तो -3 है। वो ये नहीं बोल रहा है कि धनात्मक में तिगुना है कि ऋणात्मक में, तो हम दोनों चिन्ह ले लेते हैं, प्लस भी ले लेते हैं और माइनस भी, ठीक है ना। अब सॉल्यूशन करते हैं इसका, ध्यान से देखिएगा। आवर्धन का गुण हम बता चुके हैं, ठीक है ना। आवर्धन के गुण में आप लोग देखिएगा उल्टा के, यदि आवर्धन का मान धनात्मक होता है, ठीक है ना, यदि आवर्धन का मान धनात्मक होता है तो प्रतिबिंब कैसा होता है आभासी, प्रतिबिंब आभासी। क्यों, देखिए m बराबर क्या हो जाएगा v/u, मतलब ये प्लस है, प्लस है कहने का मतलब यदि यह ऊपर है तो ये भी ऊपर प्रधान अक्ष के, और यदि ये नीचे है तो ये भी नीचे, मतलब प्रधान अक्ष के ऊपर, मतलब प्रधान अक्ष के दोनों ही एक ही साइड है, ऊपर है तो ऊपर होगा, नीचे है तो नीचे होगा। अर्थात जब दोनों एक ही दिशा में वस्तु होती है और प्रतिबिंब भी होती है तो वो कैसा बनता है आभासी बन, मतलब सीधा है तो प्रतिबिंब आभासी बनेगा, उल्टा है तो प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। इन सभी चीज़ों का हमने जिक्र कर चुका है आवर्धन और आवर्धन के गुण नामक वीडियो दिया हुआ है। यदि आपको ये वाला बात समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे आभासी में प्लस होगा और कैसे वास्तविक में माइनस होगा, तो आप ना पिछले वीडियो को क्या कर सकते हैं देख सकते हैं, ठीक। और उसका कंटेंट दिया हुआ है पिछले चैप्टर में है, जब निकालिएगा तो उसमें लिखा हुआ है आवर्धन और आवर्धन के गुण, उसमें इन सभी बातों को हमने जिक्र करा हुआ है अच्छी तरीके से, है कि नहीं। तो केस फर्स्ट, जब प्रतिबिंब कैसा हो काल्पनिक हो, जब प्रतिबिंब काल्पनिक हो, और जब प्रतिबिंब काल्पनिक हो जाएगा तो m बराबर क्या हो जाएगा +3, ठीक। और हम जानते हैं कि m का मान क्या होता है v/u बराबर 3, तो v बराबर कितना हो गया बोल दीजिए 3u, ठीक है ना। v बराबर कितना हो गया 3u, मतलब आपको f का मान पता है, v का मान पता है, ठीक है ना भाई। तो क्या निकालना है u निकालना है, तो कितनी दूरी पर वस्तु रखी जाए, तो मतलब क्या निकालना है अपने को u बराबर वाट, ठीक है ना भाई। ऊपर लिखते हैं देखने में आसान होगा। तो लेंस सूत्र से, किससे लेंस सूत्र से 1/v - 1/u बराबर 1/f, ठीक है ना। v का मान कितना है 1/3u माइनस 1/u का तो वैल्यू निकालना ही है बराबर 1/f, f का वैल्यू कितना है +15, ठीक है ना। एलसीएम ले लीजिए 3u, ठीक है ना। ये कट गया 1 माइनस u और u कितना हो गया 3, कितना हो गया 1/15 माइनस 2/3u बराबर 1/15, 3u बराबर -30, 10 तिया 30, तो u बराबर कितना हो गया -10 सेंटीमीटर। मतलब वस्तु दूरी तो हमेशा माइनस में ही आती है, तो वो कितना सेंटीमीटर पर 10 सेंटीमीटर पर। यदि वस्तु 10 सेंटीमीटर पर रखी हो तो क्या आ जाएगा प्रतिबिंब कैसा बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा काल्पनिक, और आवर्धन कितना हो जाएगा 3, ठीक है। ये केस नंबर 1 है। और उत्तल लेंस का जिक्र है ना, तो उत्तल लेंस में हम लोग पढ़े थे प्रतिबिंब वास्तविक भी बनता है और काल्पनिक भी। एक कंडीशन में काल्पनिक बनता है और बाकी हर एक कंडीशन में वास्तविक बनता है। आप ना उत्तल लेंस में प्रतिबिंब का बनना वाला गुण को क्या करें अच्छी तरीके से देखें, तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। इसीलिए बोलते हैं कि रिवीजन में ही सफलता का रहस्य है। यदि आप पिछली क्लास को रिवाइज करके अगली क्लास को देखिएगा ना, देखने में बहुत मज़ा आएगा, आनंद आएगा, ठीक है ना। तो पिछली क्लास को ज़रूर से ज़रूर देखें, है कि नहीं है। या पिछला जो नोट्स बना लिए हैं, अगली क्लास को देखने से पहले, अगली क्लास करने से पहले आप ना पिछली क्लास को ज़रूर एक बार देखें, तो आपको मज़ा आएगा उस सब्जेक्ट को पढ़ने में, चाहे वो सब्जेक्ट कोई भी हो, है कि नहीं बच्चों। तो उम्मीद करते हैं कि ये वाला केस आपको समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक, ले लिए। अब हम लोग देखते हैं केस नंबर 2, हम इसी में मिटा करके, जब प्रतिबिंब क्या हो वास्तविक हो, जब प्रतिबिंब वास्तविक, जो ही प्रतिबिंब वास्तविक होगा तो m का मान कितना हो जाएगा माइनस, m का मान कितना हो जाएगा माइनस, तो v बराबर कितना हो गया -3/u, ठीक है। सेम हम लगाएंगे लेंस सूत्र से, किससे लगाएंगे लेंस सूत्र से, देखते हैं। तो v का मान -3/u
और u तो वो का वही रहेगा, u का u ही। एलसीएम वही -3/u, -3/1 हो गया, और ये u और u कैंसिल होकर के क्या हो गया +3 बराबर 1/15। 3 1 कितना होगा भाई 4, u है 4/-3u बराबर 1/15, तो -3u बराबर 60, 20 तिया 60, u बराबर कितना हो गया -20 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, यदि प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा तो u को कितने पर रखना पड़ेगा 20 सेंटीमीटर की दूरी। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आपको आवर्धित का मतलब पता चल गया होगा कि यदि इस प्रकार का कंटेंट दिया रहे तो अपने को आवर्धन दिया हुआ है, और उत्तल लेंस और अवतल लेंस का बात समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग इसी में एक छोटा सा टॉपिक छूट गया है, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, हम लोग उसको कवर कर ही लेते हैं, 4-5 मिनट लगेगा। वो है लेंस की क्षमता या लेंस की शक्ति। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के इसको छापिए, तब तक हम बोर्ड को इरेज करते हैं। अगला देखते हैं लेंस की शक्ति। क्या देखते हैं भाई, लेंस की शक्ति, पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस। ठीक है ना, क्या होता है देखिए, किसी लेंस की शक्ति, लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा, देखिएगा तो पढ़े हुए हैं ये सब चीज़। किसी लेंस की शक्ति, किसी लेंस की शक्ति उसके द्वारा समांतर किरणों को, उसके द्वारा समांतर किरणों को अपसरित या अभिसरित करने की क्षमता को कहते हैं, करने की क्षमता को कहते हैं। कहने का ये मतलब है, यदि उत्तल लेंस या अवतल लेंस है तो एक तो अपसरित करती है, एक अभिसरित करती है, तो उसके समांतर यदि किरणें आ रही है तो वो कितनी अपसरित कर पाती है या वो कितनी अभिसरित कर पाती है, उसी की क्षमता को हम बोलते हैं लेंस की शक्ति। ठीक है ना, इसे P से सूचित करते हैं। इसे किससे सूचित करते हैं, P से सूचित करते हैं, लिख लीजिएगा, इसे P से सूचित करते हैं। ठीक है ना, अगला देखते हैं, इसका फॉर्मूला देखते हैं। ठीक है ना, लेंस की शक्ति का सूत्र, मतलब फॉर्मूला देखते हैं, सूत्र देखते हैं क्या होता है, लेंस की शक्ति का सूत्र क्या होता है। ठीक है ना, यदि लेंस की फोकस दूरी f हो, यदि लेंस की क्या हो, फोकस दूरी f हो, तो शक्ति P बराबर, तो शक्ति P बराबर हो जाता है 1/f। तो शक्ति P बराबर कितना हो जाता है 1/f, मतलब शक्ति क्या होता है, फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है। तो यहाँ से एक और परिभाषा आप लिख सकते हैं, हम नहीं लिख रहे हैं, सुन लीजिए, आप लोग लिख लीजिएगा कि फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की शक्ति कहते हैं। ठीक है ना बच्चों, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, लेंस की शक्ति कहते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग ना शक्ति का SI मात्रक निकालते हैं, है कि नहीं, क्या निकालते हैं, SI मात्रक, है कि नहीं, लेंस की शक्ति का SI मात्रक, लेंस की शक्ति का SI मात्रक। किसी का भी SI मात्रक निकालने के लिए उसके फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, तो फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर 1/f। ठीक है ना, तो P का SI मात्रक बराबर 1/f का SI मात्रक, अरे हाँ या ना, ठीक है ना, 1/f का SI मात्रक क्या होता है, मीटर, तो मीटर ऊपर चला गया तो यही क्या हो गया, पर मीटर, मतलब शक्ति का, लेंस की शक्ति का SI मात्रक क्या हो गया, पर मीटर, ये हो गया SI मात्रक। ठीक है ना, लेकिन एक होता है मात्रक, वो SI मात्रक नहीं होता, वो क्या होता है, मात्रक, लेंस की शक्ति का मात्रक, लेंस की शक्ति का मात्रक, उसको बोलते हैं डाईआफ्टर। क्या होता है,
डाई आफ्टर होता है, ठीक है ना। डॉक्टर लोग इसी मात्रक का उपयोग करता है। क्या होता है? डाई आफ्टर। किससे सूचित करते हैं? कैपिटल डी से, ठीक है ना। लेंस की शक्ति का मात्रक डाई आफ्टर होता है, बहुत ही प्रचलित होता है। डॉक्टर लोग, आँख वाले डॉक्टर लोग जो लेंस की शक्ति का जिक्र करते हैं, ठीक है ना, वो डायफ्टर में ही मापते हैं। किससे सूचित करते हैं इसको? डी से। ये ऐसा मात्रक नहीं होता है, ऐसा मात्रक होता है पर मीटर। उम्मीद करते हैं लेंस की शक्ति आप लोग को समझ में आ गई होगी, ठीक। अगला है, छोटा सा टॉपिक है, लेंस की शक्ति को किस विधि से बढ़ाएंगे। लेंस की शक्ति को मान लो हमको ना उसकी शक्ति को क्या करना है? बढ़ाना है। तो क्या प्रोसेस है? तो यदि 2-3 लेंस को, 4 लेंस को यदि आप एक जगह रख दोगे ना तो उसकी शक्ति क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो वही अभी हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है ना, लेंसों का संयोजन, लेंसों का समायोजन, लेंसों का समायोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, ठीक है भाई। क्यों करते हैं हम लोग, है कि नहीं, ठीक है ना। क्यों करते हैं? तो लेंस की शक्ति को बढ़ाने के लिए, ठीक है ना। देखिए, स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए लेंसों को, मतलब एक से अधिक लेंसों को एक साथ समायोजित कर दिया जाता है, समायोजित कर दिया जाता है, जिससे उसकी शक्ति बढ़ जाती है, जिससे उसकी शक्ति क्या हो जाती है? बढ़ जाती, ठीक है। मान लेते हैं ये है एक लेंस, 2 लेंस, 3 लेंस, इसी तरह बहुत हो सकता है। मान लीजिए इसका शक्ति है P1, इसका शक्ति है P2 और इसका शक्ति है P3। इस तरीके से जब हम लोग समायोजित कर देते हैं तो लेंस की कुल शक्ति, तो लेंस की कुल शक्ति P बराबर हो जाती है P1 प्लस P2 प्लस P3, ठीक है ना बच्चों। मान लीजिए यदि आगे यहाँ पे 4, 5, 6, 7, 8 हो गया तो डैश 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 प्लस करके इसको क्या करेंगे? जोड़ते जाएंगे। यदि यहीं पे फोकस दूरी का जिक्र हो जाए तो क्या हो जाएगा? 1/f बराबर 1/f1 1/f2 प्लस 1/f3 प्लस डैश डैश, ठीक है बच्चों। उम्मीद करते ये वाला भाग समझ में आ गया होगा। अब यदि आपसे पूछे कि हमको ये बताइए कि उत्तल लेंस का शक्ति, उत्तल लेंस की शक्ति धनात्मक होगी या ऋणात्मक, उत्तल लेंस की शक्ति धनात्मक होगी या ऋणात्मक, तो आप दिमाग लगा के बोलिए तो क्या बोलिएगा? उत्तल लेंस की शक्ति क्या हो जाएगी? धनात्मक। क्यों धनात्मक? क्योंकि शक्ति किस पर निर्भर करता है? फोकस पे, और उत्तल लेंस का फोकस क्या होता है? धनात्मक, इसीलिए शक्ति भी क्या हो जाएगा? धनात्मक। तो स्टार देकर के इसको लिख लीजिएगा। अगला यदि पूछ ले अवतल लेंस की शक्ति, अवतल लेंस की शक्ति ये धनात्मक होगा या ऋणात्मक? तो आप बोलिएगा सर जी ये ना ऋणात्मक होगा, ये ना क्या होगा? ऋणात्मक। तो क्यों होगा ऋणात्मक? क्योंकि अवतल लेंस का फोकस दूरी क्या होता है? ऋणात्मक, इसीलिए इसकी शक्ति भी क्या हो जाएगी? ऋणात्मक। तो उम्मीद करते हैं ये सारा पार्ट्स आपको समझ में आ गया होगा, और छोटा सा इस पे 2 हम लोग न्यूमेरिकल्स भी कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो तब तक आप स्क्रीनशॉट ले करके इसको अच्छे से लिखिए। ये आसान टॉपिक तो है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे आप लोगों को ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन बहुत आते हैं और 100% आते हैं। तो आप लोग ना इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और आसान भी है, बहुत अच्छे से समझाएं भी है। तो भाई क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो लेंस की शक्ति ज्ञात करें। तो लेंस की
शक्ति मतलब P ज्ञात करें। ठीक है ना भाई, कैसे हो जाएगा सॉल्यूशन देखिए। गिवन फोकस दूरी कितना दे रखा है, F बराबर 15 सेंटीमीटर, और कहिएगा भाई लेंस कैसा है, उत्तल का फोकस दूरी प्लस, तो P बराबर कितना हो जाएगा 1/f, तो 25 1/, कितना हो जाएगा 25, इसको भागा दे देंगे तो 0.04 कट के कितना देगा 0.04 डायाफ्टर। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर कितना निकल गया, इसका आंसर कितना निकल गया 0.04। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो भाई नेक्स्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दे रखा है कि चश्मे की लेंस की शक्ति कितनी है, +1.5 डायाफ्टर। तो बताइए इसकी फोकस दूरी क्या होगी, तथा ये बताइए कि ये लेंस अपसारी है या अभिसारी। एक ही क्वेश्चन में 2-3 कंसेप्ट देखते हैं इसको मज़े में भाई, बहुत ही आसान। P बराबर दे रखा है +1.5D। ठीक, तो F का मान निकालना है तो आराम से निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा P = 1/f, तो 1.5 बराबर 1/f। ठीक है ना, ये दशमलव हट करके 10, 5 तिया 15, 5 दूनी 10। ठीक है ना, तो F बराबर कितना हो गया 3/2 बराबर 1/f, तो 3f बराबर 2, तो f बराबर कितना 2/3, ये प्लस में है, ये किस में है प्लस में। और जो ही फोकस दूरी आई प्लस में, तो फोकस दूरी कौन से लेंस का प्लस होता है, तो आप बोलिएगा सर उत्तल लेंस का। किसका, उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस को ही कौन सा लेंस हम लोग बोलते हैं, अपसारी लेंस। कौन सा लेंस, अपसारी लेंस, कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये क्लास पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। ठीक है, अच्छी तरीके से नोट्स बना लीजिएगा और अच्छी तरीके से रिवीजन ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। ठीक, कोशिश कीजिए कि 420 से ऊपर मार्क लाएं, है कि नहीं। सभी सब्जेक्ट को रिवीजन करते हुए पढ़िए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। देखिए और अपने दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है, नमस्कार।